नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों अपने बात करेंगे राजस्थान की औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे रिको और राजसिको, और बात करते हैं आरएफसी राजस्थान वित्त निगम। तो दोस्तों इनकी स्थापना वर्ष को अपने ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी स्थापना वर्ष से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान वित्त निगम यानी कि आरएफसी की। आरएफसी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 को। 17 जनवरी 1955 को आरएफसी की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसको अपने कैसे याद करेंगे? तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से देखना वीडियो, आपको याद हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम। दोस्तों वित्त से मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब होता है पैसा। वित्त का क्या मतलब होता है? पैसा। और पैसा और 55 55 55 पैसे पैसा बनेगा दोस्तों, और पैसे क्या बनेगा? 55। वित्त मतलब होता है पैसा, और पैसा और पैसे याद रखना दोस्तों 55। पैसे पैसा और पैसे 55, यानी 1955 के अंदर राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। और 17 जनवरी को दोस्तों कैसे याद करोगे? दोस्तों जो पैसा होता है ना, पैसा यानी कि वित्त, जो वित्त होता है वो अपने क्या रहता है? एक साथ रहता है। एक साथ रहता है। तो एक साथ से दोस्तों एक साथ याद हो जाएगा, और जनवरी आपको वैसे भी याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखना, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर दोस्तों इनकी स्थापना वर्ष का ये पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, इनकी डेट नहीं पूछी जाती। तो स्थापना वर्ष आपको कम से कम याद होना चाहिए। 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया। वित्त से मतलब होता है दोस्तों पैसा, और पैसा से अपने याद रखना 55 यानी 55 से पैसे पैसा बनेगा, और पैसे क्या बनेगा? 55 बनेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1955 के अंदर। कब हुई थी? 1955 के अंदर स्थापना हुई थी। कैसे याद करोगे दोस्तों? इसको अपने याद करेंगे पंख से। पंख से याद करेंगे दोस्तों, पंख। और दोस्तों पंख किसकी बनी होती है? पंख दोस्तों अपने को याद रखना खादी की बनी होती है। पंख किसकी बनी होती है? खादी की बनी होती है। ठीक, पंख किसकी बनी होती है? खादी की बनी होती है। तो दोस्तों पै से दोस्तों याद रखना 55, 55। और ख से दोस्तों याद रखना खादी, यानी कि पंख किसकी बनी होती है? पंख बनी होती है खादी की। तो याद रखना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर, यानी 55। पंख से याद रखना पै से 55, और ख से क्या बनेगा? खादी बनेगा। और दोस्तों इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो, यानी खादी के दोस्तों वस्त्र होते हैं ना, वस्त्र कौन पहनते हैं? यानी कि ज़्यादातर बुजुर्ग लोग भी पहनते हैं। बुजुर्ग लोग भी पहनते हैं। और बुजुर्ग कौन होता है? तो 55 वर्ष का आदमी होता है, वो बुजुर्ग होता है। तो इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो। तो याद रखना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजसिको की। राजसिको की दोस्तों स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको अपने कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखना, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों एस से मतलब क्या होता है? एस से मतलब होता है 6। एस से क्या मतलब होता है? 6 होता है। और 1 से दोस्तों क्या मतलब होता है? तो 1 नहीं मतलब होता है, नहीं 6 और 1, 6 और 1। और दोस्तों यहाँ पे देखो राजसिको के अंदर यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है राजसिको। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है? एस और 1 आ रहा है, एस और आई आ रहा है, लेकिन अपने को क्या याद करना है? 1 याद करना है। तो एस से दोस्तों अपने क्या बनेगा? 6 बनेगा, और 1 से अपने याद रखना 1, यानी आई से अपने क्या याद रखना? 1 याद रखना है। तो याद रखना राजसिको स्थापना कब हुई थी? 1961 के अंदर। आपको दोस्तों एग्जाम के अंदर जो पेपर आता है, क्वेश्चन आएगा, तो आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों में मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको इंग्लिश वाला देखना है। तो राजसिको आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एस देखना है। तो एस से आपको दोस्तों याद आ जाएगा 6, और आई से दोस्तों अपने क्या याद करना है? 1 याद करना है। तो 1961 के अंदर राजसिको स्थापना हुई थी 3 जून 1961। ठीक है दोस्तों, याद रखना 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रुडा। रुडा की स्थापना दोस्तों हुई थी 1995 में। 1995 में रुडा की स्थापना हुई थी। इसको अपने कैसे याद करेंगे? दोस्तों रुडा के अंदर ये अपना क्या छिपा हुआ है? 9 और 5 छिपा हुआ है। ध्यान से देखना, आपको बताऊंगा कि कहाँ पे छिपा हुआ है। 9 और 5 अपने कहाँ पे छिपा हुआ है? 95 में कहाँ पे छिपा है? रुडा के अंदर ही छिपा हुआ है। देखो दोस्तों रुडा को अपने ऐसे लिखते हैं, रूडा। ये देखो रूडा, रुडा को अपने ऐसे लिखते हैं, रू और डा। ये देखो दोस्तों रुडा। यहाँ पे देखो दोस्तों रुडा दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है? 9 नहीं लिखा हुआ, ऐसे करके 9 लिखा हुआ है। और दोस्तों ये डै लिखा हुआ, तो डै के अंदर भी दोस्तों अपने क्या छुपा हुआ है? 5 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है?
5 छुपा हुआ है तो 5, ये देखो दोस्त ऐसे 5 छुपा है तो इसको अपने ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डै बन जाएगा। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो याद रखना रुड्डा की स्थापना कब हुई थी, 1995 को रुड्डा की स्थापना। ठीक दोस्तों, वापस बता देता हूँ। रुड्डा के अंदर दोस्तों अपने रुड्डा को ऐसे लिखते हैं, तो रुड्डा के अंदर दोस्तों यहाँ पे 9 छिपा हुआ है तो 9 ही याद हो जाएगा। और दोस्तों डै के अंदर अपने 5 छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, 5। 5 को दोस्तों अपने ऐसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5 को अपने, तो ये डै बन जाएगा। और यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये याद हो जाएगा। तो याद रखना रुड्डा की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान हथकरघा विकास निगम लिमिटेड। विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1984 के अंदर। कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, हथकरघा विकास निगम 1984। दोस्तों 1984 के अंदर क्या हुआ था, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था पंजाब के अंदर। कौन सा ऑपरेशन हुआ था, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था पंजाब के अंदर। तो दोस्तों ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था पंजाब में, तो उसके अंदर हाथ किसका था, तो उसके अंदर दोस्तों हाथ था इंदिरा गांधी का। आईजी मतलब इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का था हाथ था। 1984 के अंदर दोस्तों ऑपरेशन जो ब्लू स्टार हुआ था उसके अंदर हाथ किसका था, इंदिरा गांधी का था। तो इससे आपको यह याद हो जाएगा। तो हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1984 को हुई थी। तो याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC। RSRTC की दोस्तों स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर इसकी स्थापना वर्ष पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना, इसको अपने याद करेंगे ट्रिक से। इसको दोस्तों अपने कैसे याद करेंगे, दोस्तों आराम से देखना, आपको याद हो जाएगा। इसको अपने याद करेंगे दोस्तों चोपड़ा से, चोपड़ा से दोस्तों इसको याद करेंगे। से दोस्तों याद रखना है 64, 1964 अपने को याद रखना है। और दोस्तों पै से अपने को याद रखना है पंथ, राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम। पै से क्या याद रखना है, पंथ याद रखना है। और रा से दोस्तों अपने क्या याद रखना है, राजस्थान। रा से अपने क्या याद रखना है, राजस्थान। तो इससे अपने याद हो जाएगा चोपड़ा। चोपड़ा से दोस्तों अपने याद रखना है, चो से बनेगा 64 और पै से बनेगा पंथ और रा से बनेगा राजस्थान, यानी राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक दोस्तों, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम 1964 1 अक्टूबर 1964 की स्थापना हुई थी। कैसे याद करना है, चोपड़ा से याद करना है। यानी चोपड़ा की क्या है, चोपड़ा क्या करेगा, परिवहन करेगा। चोपड़ा क्या करेगा, परिवहन करेगा। तो चो से दोस्तों अपने याद रखना 64 और पै से पंथ याद रखना है और रा से क्या बनेगा, राजस्थान। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रिक्को। इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना रिक्को। रिक्को दोस्तों पहले स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, 1969 के अंदर स्थापना हुई थी। और पुनः स्थापना दोस्तों 1980 के अंदर हुई थी, 1980 के अंदर पुनः स्थापना हुई थी। ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अगर आपको दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो दोस्तों या तो ऑप्शन के अंदर आपको दोस्तों एक ऑप्शन के अंदर 169 मिलेगा, 1980 नहीं मिलेगा, या 1980 मिलेगा तो आपको 1969 नहीं मिलेगा। तो दोनों में से दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में। इसको दोस्तों अपने कैसे याद करेंगे, सबसे पहले अपने याद करेंगे 1969 को। कैसे याद करेंगे, आराम से देखना दोस्तों। रिक्को को अपने क्या पढ़ना है, छिक्को पढ़ना है। रिक्को क्या पढ़ना है, छिक्को। रिक्को क्या पढ़ना है, छिक्को पढ़ना है। छिक्को, छिक्को को दोस्तों मतलब होता है अपने बागड़ी भाषा के अंदर 6 को क्या कहते हैं, छिक्को कहते हैं। 6 को क्या कहते हैं, छिक्को कहते हैं बागड़ी भाषा में। तो अपने क्या देखना, रिक्को को अपने क्या पढ़ना है, छिक्को पढ़ना है। तो छिक्को से अपने क्या याद हो जाएगा, 6 याद हो जाएगा। अब बता दोस्तों 9 को कैसे याद करोगे दोस्तों, 6 को अपन उल्टा लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, 9 बनेगा। 6 को अपने से उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो 69 आपको याद हो जाएगा। ठीक, 6 को अपने क्या करना है, उल्टा लिखना है। तो याद रखना रिक्को को अपने क्या पढ़ना है, छिक्को पढ़ना है। तो छिक्को से दोस्तों अपने क्या याद रखना है, 6 याद रखना है। और 6 को अपने उल्टा लिखेंगे ऐसे तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो याद रखना 1969 को रिक्को स्थापना हुई थी और पुनः स्थापना दोस्तों 1980 के अंदर हुई थी। अब 1980 को अपने याद कर लेंगे दोस्तों। ये यहाँ पे रिक्को इंग्लिश में लिखा हुआ है तो रिक्को को अपने इंग्लिश में लिख लेते हैं यहाँ पर रिक्को। और रिक्को के अंदर दोस्तों यहाँ पर डबल आई आ रहा है, तो दोस्तों इसको अपने क्या पढ़ना है, 11 पढ़ना है। डबल आई को क्या पढ़ना है, 11 पढ़ना है। और 1969 के अंदर दोस्तों अपने 11 जोड़ेंगे, 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसे आप याद कर लेना। ठीक, रिक्को की स्थापना
पहले 1969 में हुई थी और पुनः स्थापना 1980 के अंदर हुई थी। कैसे याद करना है, रिक्को को अपने क्या पढ़ना है, छिक्को पढ़ना है। छिक्को से 6 याद हो जाएगा और 6 को अपने उल्टा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं 1980, और 1980 को अपने क्या याद करना है, 1969 के अंदर क्या ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो 11 ऐड करने से अपने क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। और रिक्को के अंदर दोस्तों ये डबल आई आ रहा है, इसको अपने क्या पढ़ना है, 11 पढ़ना है, तो इससे अपने को याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1970 को। 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको कैसे याद करोगे, इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, आवासन। आवासन का मतलब होता है दोस्तों आवास, मतलब घर का आवास। दोस्तों जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसको अपने क्या करना चाहिए, उसको आवास में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए, आवास में रहना चाहिए। और व्यक्ति दोस्तों बूढ़ा कब हो जाता है, मतलब 70 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। यानी कि 70 वर्ष की उम्र में व्यक्ति क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो याद रखना उसके लिए रहने के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए। तो याद रखना राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1970 को। 1970 को याद हो जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, कब हो जाता है, 70 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। उसको रहने के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए। तो याद रखना आवासन मंडल की स्थापना 1970 में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान भूमि विकास निगम। राजस्थान भूमि विकास निगम इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको दोस्तों अपने कैसे याद करोगे, इसको याद करना बहुत आसान है। अपने दोस्तों आज़ादी को कितने साल हो गए हैं, आज़ादी को दोस्तों अपने साल हो गए हैं 75 साल। कितने साल हो गए, 75 साल हो गए हैं। और 75 साल में दोस्तों अपने क्या हुआ, भूमि का क्या हुआ है, विकास हुआ है। यानी कि अपने भारत की जो भूमि है उसका क्या हुआ है, तो विकास हुआ। यानी कि आज़ादी के 75 साल में भारत की भूमि का क्या हुआ है, विकास हुआ। तो इससे अपने को याद हो जाएगा। तो याद रखना राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक दोस्तों आपस बता देता हूँ, यानी भारत की आज़ादी को कितने वर्ष हो गए हैं, 75 वर्ष हो गए हैं। तो 75 वर्ष में भारत की भूमि का क्या हुआ है, विकास हुआ। तो याद रखना भूमि विकास निगम की स्थापना 1975 में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की दोस्तों स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, दोस्तों पीछे अपने याद किया था भूमि विकास निगम, भूमि विकास निगम, यानी कि भूमि विकास निगम वो कब हुआ था, 1975 में उसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1974 के अंदर। तो दोनों को दोस्तों आप एक साथ याद करना। कृषि कहाँ पे करेंगे, कृषि दोस्तों अपने भूमि पे करेंगे। ठीक, भूमि पे करेंगे। तो कृषि याद रखना 74 और 75 से अपने 75 याद हो जाएगा। तो कृषि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में और राजस्थान भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1975। यानी कृषि कहाँ पे करेंगे, भूमि पे करेंगे। तो भूमि का दोस्तों विकास कब हुआ था, यानी भारत की आज़ादी को 75 साल हो गए थे। तो भारत की भूमि का विकास हुआ। तो 75 से पहले अपने क्या याद करना है, 74 याद करना। तो यानी कृषि कहाँ पे करेंगे, कृषि दोस्तों अपने भूमि पे करेंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा। याद रखना राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 के अंदर और राजस्थान भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1975 के अंदर। 1975 के अंदर। ठीक, यानी कृषि कहाँ पे करेंगे, भूमि पे करेंगे। तो भूमि का विकास दोस्तों कब हुआ था, 75 साल में भूमि का विकास हुआ था। तो 75 से पहले अपने को क्या याद करना है, 74 याद करना। तो याद रखना कृषि की स्थापना, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान बीज निगम लिमिटेड। राजस्थान बीज निगम लिमिटेड इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1969 में, 1978 में, सॉरी दोस्तों 1978 में राजस्थान बीज निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। दोस्तों इसको कैसे याद करोगे, राजस्थान बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 को कैसे याद करोगे, अपने को दोस्तों BS और E से याद करना है। BSC दोस्तों आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई के अंदर है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसका क्या नाम है, तो BSC है। उसका नाम क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन अपने को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज याद नहीं करना है, अपने को क्या क्या याद करना है, राजस्थान बीज निगम लिमिटेड 1978 को इसको याद करना है। तो दोस्तों B से याद रखना बीज, B से क्या याद रखना है, बीज याद रखना है। और S से दोस्तों याद रखना 7, S से क्या याद रखना है, 7 मतलब 7। और E से दोस्तों याद रखना 8 मतलब 8। यानी कि राजस्थान बीज निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1978 को। अपने को कैसे याद करना है, BSE से याद करना है। B से बनेगा बीज और S से बनेगा 7 और E से बनेगा 8। यानी कि राजस्थान बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना। इसको दोस्तों आप दूसरे टाइप से भी याद कर सकते हो। देखो दोस्तों बीज लिखते हैं ना, बै लिखते हैं, तो बै इससे लिखते हैं, बै कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बै ऐसे लिखते हैं। तो बै दोस्तों ऐसे लिखेंगे तो बै के अंदर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। बै के अंदर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। देखो दोस्तों बै को अपने ऐसे लिखेंगे
तो ये क्या बन जाएगा, बै बन जाएगा। तो बै के अंदर दोस्तों क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसे भी आप याद कर सकते हो। राजस्थान बीज निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1978 को हुई थी, इसे याद कर लेना। BSC से याद करना, बी से बीज बनेगा, S से 7 बनेगा और E से क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान के जो प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं हैं उनके स्थापना वर्ष को अपने ट्रिक से याद करने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। RFC याद कर लेना अच्छी तरह से, रिको याद कर लेना, और इसके अलावा राजसिको हो गया, रासिको हो गया, और RSRTC यानी राजस्थान पथ परिवहन निगम, और रुड्डा, और इसके अलावा दोस्तों हथकरघा निगम लिमिटेड, हथकरघा निगम लिमिटेड। ये दोस्तों 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन इनके सन के बारे में पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो इनको मैंने आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश की है, तो इनको अच्छी तरह से आप याद कर लेना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको इस ट्रिक की, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और आज के बाद दोस्तों आपने औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके स्थापना वर्ष से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और दोस्तों PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तो उसका लिंक वीडियो नीचे दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ उस चैनल पर सभी लेक्चर की आपको PDF मिल जाएगी। और दोस्तों कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, तो वहाँ पे आप मैं सभी का कमेंट देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ सभी का। और जो नए हैं इस चैनल पे वो स्टडी कराऊँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको समय समय पर राजस्थान जी के संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ग्राउंड एजुकेशन।